श्रावस्ती में एक कुल कन्या का विवाह है। माँ बाप ने भिक्षु संघ के साथ भगवान को भी निमंत्रित किया। भगवान भिक्षु संघ के साथ आकर आसन पर विराजे। कुल कन्या भगवान के चरणों में झुकी और फिर अन्य भिक्षुओं के चरणों में। उसका होने वाला पति उसे देखकर नाना प्रकार के काम संबंधी विचार करता हुआ रागाग्नि से जल रहा था। उसका मन काम की गहन बदलियों और धुओं से ढका था। उसने भगवान को देखा ही नहीं, न देखा उस विशाल भिक्षुओं के संघ को। उसका मन तो वहां था ही नहीं, वह तो भविष्य में था। उसके भीतर तो सुहागरात चल रही थी, वह तो एक अंधे की भांति था। भगवान ने उस पर करुणा की और कुछ ऐसा किया कि वह वधू को देखने में अनायास असमर्थ हो गया। जैसे वह नींद से जागा ऐसे ही वह चौंक के खड़ा हो गया। और तब उसे भगवान दिखाई पड़े, और तब दिखाई पड़ा उसे भिक्षु संघ, और तब दिखाई पड़ा उसे कि अब तक मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। संसार का धुआं जहां नहीं है वहीं तो सत्य के दर्शन होते हैं। वासना जहां नहीं है वहीं तो भगवत्ता की प्रतीति होती। उसे चौकन्ना और विस्मय में डूबा देख भगवान ने कहा, कुमार, रागाग्नि के समान दूसरी कोई अग्नि नहीं है। वही है नरक, वही है निद्रा। जागो प्रिय, जागो। और जैसे शरीर उठ बैठा है ऐसे ही तुम भी उत्थित हो जाओ। उठो। उठने में ही मनुष्यता की शुरुआत है। और तब उन्होंने यह गाथा कही, नत्थी राग समो अग्गी, नत्थी दोष समो कली, नत्थी खंड समा दुखा, नत्थी संति परम सुखम। राग के समान आग नहीं है, द्वेष के समान मैल नहीं है, पंच स्कंधों के समान दुख नहीं है, शांति से बढ़कर सुख नहीं है। पहले तो इस प्रसंग को ठीक से समझ लें। यह प्रसंग अनूठा है। साधारणतः भारत में परंपरा रही है कि विवाह के समय किसी सन्यासी को निमंत्रित न किया जाए। हिंदू विवाह में किसी सन्यासी को निमंत्रित नहीं करते। यह बात तर्कयुक्त मालूम होती, क्योंकि कहां सन्यास और कहां विवाह है, इन दोनों का क्या मेल। सन्यासी की मौजूदगी जो लोग विवाह में बंधने जा रहे हैं उनके लिए बाधा भी बन सकती है। सन्यासी की उपस्थिति उनके लिए इस बात का स्मरण भी बन सकती है कि संसार व्यर्थ है। जो अभी राग के सपनों में सोने जा रहे हैं उन्हें ये नींद है, ये आग है, ये वासना व्यर्थ और आसार है, ऐसी प्रतीति देने वाले व्यक्ति के करीब ले जाना उचित नहीं है। तो हिंदू परंपरा रही कि सन्यासी को विवाह में न बुलाया जाए, और विवाह के बाद जो लोग विवाह के बंधन में बंधे हैं वो सन्यासी से आशीर्वाद भी लेने ना चाहें, क्योंकि सन्यासी का आशीर्वाद अगर सच में आशीर्वाद है तो विवाह के विपरीत होगा। अगर वो कुछ कहेगा तो विवाह के विपरीत कहेगा। उसकी आशीष जगाने की होगी, सुलाने की नहीं हो सकती। जो अभी सोने को तत्पर हुआ है वो जागे हुए लोगों से बचे, ये बात तर्कयुक्त मालूम होती। लेकिन बुद्ध ने ये सारी प्रक्रियाएं तोड़ दी। बुद्ध ने ये सारी परंपरा तोड़ दी। बुद्ध ने कहा विवाह के क्षण ही सन्यासी को निमंत्रित करना, बुलाना, क्योंकि ये मौका है जब कच्चा मन एक ढांचे में ढल रहा है,
जब कच्चा मन एक यात्रा पर निकल रहा है। इस घड़ी में जो भी संस्कार पड़ जाते हैं गहरे होते। मनोवैज्ञानिक भी इस बात से सहमत होते हैं कि मनुष्य के जीवन में कुछ घड़ियां होती हैं जो सर्वाधिक संवेदनशील होती। उन घड़ियों में जो संस्कार पड़ जाते हैं वो गहरे अचेतन तक चले जाते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ तब पहली घड़ी, बच्चा पैदा होकर जो देखता है, जो अनुभव करता है, पहली बार आंख खोलता है, पहली बार मां के गर्भ से निकलकर श्वास लेता है, उन 10-15 सेकंड में जो घटता है वो सदा के लिए उसके मन का आधार बन जाता है। उससे महत्वपूर्ण घटना फिर दोबारा कभी ना घटेगी। इसलिए वे 10-15 सेकंड अपूर्व मूल्य के हैं और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उनका जितना सदुपयोग हो सके उतना अच्छा है। अभी तो हम जो उपयोग करते हैं वो सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग है। अभी तो बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर उसे पैरों से पकड़ के उल्टा टांग देता, ये यात्रा शुरू हो गई उपद्रव की। ये बच्चे को सदमा लगता है। अभी अभी सब सुखपूर्ण था, अब अचानक एकदम दुखपूर्ण हो गया। ऐसे तो 9 महीने गर्भ में रहने के बाद जब आंख खोलता है बच्चा तो रोशनी तक कष्टकारी है। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं बहुत धीमी रोशनी होनी चाहिए। लेकिन जहां अस्पतालों में बच्चों को जन्म दिया जा रहा है वहां बड़ी तेज रोशनी होती। बच्चे की आंखें अभी अति कोमल हैं, गुलाब की पखरियों जैसी हैं। अभी इतनी तेज रोशनी उनके लिए सदा के लिए चोट से भर देगी, तिलमिला देगी। ये पहला अनुभव संसार का बुरा अनुभव हो जाएगा। पश्चिम में जहां मनोविज्ञान के नए आधार रखे जा रहे हैं, फर्क आना शुरू हुआ है। अब बच्चों को ऐसे कमरों में जन्म दिया जा रहा है जहां अत्यंत धीमी रोशनी होती और अत्यंत सुकोमल, रंगीन, प्रीतिकर, नीली, धीमी नीली रोशनी होती कि बच्चा आंख खोले तो उसे कोई चोट ना लगे। फिर बच्चे को एकदम ऐसे बिस्तर पर लिटा देना जो सख्त है, खतरनाक है। अभी बच्चे की त्वचा बहुत कोमल है, तो पश्चिम में अब उसे ठीक उसके शरीर के योग्य गर्म पानी में लिटाते, क्योंकि मां के पेट में वो अपने शरीर के तापमान वाले गर्म पानी में ही तैरता है। उसे गर्म पानी में लिटाते ताकि बाहर आके वो जगत को प्रीति कर पाए, ऐसा पाए कि उसमें निश्चिंत हो सके, विश्रांति को पा सके। ये जो पहले क्षण हैं अगर सुखद हो तो ये बच्चा सुखी होगा। सुखी होगा इस अर्थ में इसका दृष्टिकोण सुख का होगा। अगर पहली ही चोटें ऐसी पड़ गईं तो इस बच्चे के मन में पहले ही घाव बन गए। अब ये डरा हुआ जिएगा, ये मानकर ही चलेगा कि दुश्मन है यहां चारों तरफ, मित्र कोई भी नहीं है। इसका दृष्टिकोण विषाक्त हो गया। इस घड़ी को वैज्ञानिक कहते हैं ट्रॉमेटिक। इस समय जो पैदा हो जाता है उसका संस्कार पूरे जीवन पीछा करेगा। फिर दूसरी घड़ी आती है जब तुम्हारा विवाह होता, तब फिर तुम्हारे जीवन में एक नया सूत्रपात हो रहा। अब तक तुम अकेले थे, अब तक तुम आधे थे, अब तुम एक स्त्री से जुड़े या एक पुरुष से जुड़े, अब तुम पूरे हुए। तुम्हारी चाहत, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी वासना अब एक नई यात्रा पर निकल रही है। अब तक का जीवन एक ढंग का था, अब एक जीवन दूसरे ढंग का होगा। ये घड़ियां भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इन घड़ियों को भी हम व्यर्थ गंवा देते। इन घड़ियों में भी हम जो करते हैं वो सब थोथा है। दूल्हे को घोड़े पे चढ़ा दिया है, बैंड बाजे बजा रहे हैं, बचकाना है। इस बचकानी प्रवृत्ति से
बाहर निकालने की जरूरत है। ये घड़ियां अति बहुमूल्य हैं। ये घड़ियां अत्यंत शांत हो गए पुरुषों के निकट बीतनी चाहिए। वातावरण संगीत में हो, लेकिन धूम धड़ाक से भरा हुआ फिल्मी संगीत ठीक नहीं। ये वातावरण संगीत में हो, वीणा बजे, बांसुरी बजे, शहनाई बजे, पर यह संगीत ऐसा हो जो इन घड़ियों को मनुष्य के भीतर सदा के लिए प्रीतिकर बना के बिठाते हैं। तो बुद्ध ने तो तोड़ दी पुरानी परंपरा। उन्होंने कहा कि सन्यासी आ सकता है। वे स्वयं जाते थे। अगर विवाह हो और निमंत्रित किए जाएं तो वो जाते थे, न केवल अकेले बल्कि अपने हजारों भिक्षुओं को लेकर, ताकि वहां का सारा वातावरण बदल दें। जहां हजारों भिक्षु आ गए हों वहां की हवा बदल जाएगी। जहां बुद्ध मौजूद हों वहां की हवा बदल जाएगी। वहां दूल्हा और दुल्हन तो गौण हो जाएंगे, वहां बुद्ध की मौजूदगी प्रगाढ़ हो जाएगी। वो प्रकाश स्तंभ इन छोटी सी घड़ियों का, इन बहुमूल्य घड़ियों का उपयोग कर लेगा। वो छाप गहरी पड़ जाएगी और ये याद मन में बैठ जाएगी कि विवाह ही जीवन का अंत नहीं है। जाओ, लेकिन एक दिन इसके बाहर आना होगा। जाओ जरूर, लेकिन अनुभव से एक दिन पकोगे और इसके बाहर भी आओगे, क्योंकि लोग हैं जो बाहर आ गए, बुद्ध हैं। ये बुद्ध की शांति और ये बुद्ध का आनंद भी याद रह जाएगा। ये सुगंध पीछा करेगी। कितने ही सपनों में खोए हो, ये सुगंध कभी कभी तुम्हारे सपने को तोड़ देगी। और कभी जब जीवन का विषाद और जीवन का दुख तुम्हें अतिशय काटने लगेगा, तो तुम आत्महत्या की नहीं सोचोगे, तुम आत्म रूपांतरण की सोचोगे। तुम कहोगे कि ठीक है, अगर ये जीवन दुखपूर्ण है, कष्टपूर्ण है, और अगर यहां रस नहीं बह रहा है, तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। एक और भी जीवन है, बुद्ध जैसा जीवन है। आधुनिक युग में जब तुम्हारे जीवन में कष्ट होता, कठिनाई होती, तो कोई द्वार नहीं मिलता। तब तुम्हें ऐसा लगता है अब खत्म ही कर लो अपने को, अब क्या सार है। यही रोज रोज उठना, यही रोज रोज काम करना, यही पत्नी, यही पति, यही झगड़े, यही कलह, यही चिंताएं, ये जिम्मेवारियां, आखिर इसमें सार क्या है। और 10 साल जिएंगे तो यही दौड़ेगा। इससे तो बेहतर अपने को समाप्त कर लो। दुनिया में आत्महत्या करने वालों की संख्या रोज बढ़ती जाती, पश्चिम में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि पश्चिम से सन्यासी तो विदा ही हो गया, उसकी तो कहीं झलक ही नहीं मिलती। चर्च में जो पादरी है या सिनागाग में जो रबाई है, वो भी सन्यासी नहीं है। वो भी तुम जैसा सन्यासी, तुम जैसा संसारी है। उसके जीवन में भी कुछ नहीं है, उसकी मौजूदगी में भी कुछ नहीं है। उसकी मौजूदगी भी किसी और जीवन की नई शैली का इंगित नहीं देती। कोई पुकार नहीं है, कोई आवाहन नहीं है। तो बुद्ध ने ये परंपरा तोड़ दी। बुद्ध ने कहा कि विवाह में तो अगर सन्यासी उपलब्ध हो तो जरूर बुला लेना, ताकि उस समय युवक और युवती जो विवाह में बंध रहे हैं भी बड़ी आशाओं से, ये आशाएं कल टूटने ही वाली है, क्योंकि इन आशाओं के पूरे होने का कोई उपाय नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी कल्पनाएं संजो के जा रहे हैं, ये कल्पनाएं आज नहीं कल धूल धूसरित हो जाएंगी। तब इनके सामने एक बात स्मरण में रहनी चाहिए, एक और भी जीवन की शैली है, यही जीवन सब कुछ नहीं है। तब ये बुद्ध की तरफ मुड़ सकेंगे, सन्यास की तरफ मुड़ सकेंगे। तो ये जो छोटी सी घटना है, ये समझने जैसी। श्रावस्ती में एक कुल कन्या का विवाह है। मां बाप ने भिक्षु संघ के साथ शास्ता को भी निमंत्रित किया। भगवान भिक्षु संघ के साथ आकर आसन पर विराजे। कुल कन्या भगवान के चरणों में झुकी और फिर अन्य भिक्षुओं के चरणों में। उसका होने वाला पति उसे देखकर नाना प्रकार के काम संबंधी विचार करता हुआ रागाग्नि से जल रहा था। यही स्त्रियों और पुरुषों में बुनियादी फर्क है। स्त्री का जो काम है वो निष्क्रिय काम है,
वो ठंडी आग है। पुरुष का जो काम है वो सक्रिय काम है, वो प्रज्वलित अग्नि है। इसलिए स्त्री को धर्म के जगत में यात्रा करना ज्यादा सुगम पड़ता है बजाय पुरुष के, क्योंकि पुरुष के भीतर की सारी ऊर्जा सक्रिय है, बहिर्गामी है। स्त्री के भीतर की ऊर्जा निष्क्रिय है और अंतर्गामी है। इसलिए तुम अगर चर्च में, मंदिर में, गुरुद्वारे में स्त्रियों की संख्या ज्यादा देखो पुरुषों की बजाय, तो कुछ आश्चर्य मत मानना, वो स्वाभाविक है। बुद्ध के भिक्षु संघ में भी 4 भिक्षुओं में 3 स्त्रियां थीं, 1 पुरुष, और वही अनुपात था महावीर के मुनि और साध्वियों का। 4 साधुओं में 3 साध्वियां, 1 साधु। और मैंने बहुत गौर से देखा है, करीब करीब यही अनुपात है। जहां तुम 4 धार्मिक व्यक्ति पाओ, 3 स्त्रियां पाओगे, 1 पुरुष। फिर स्त्रियां जब साधना में उतरती हैं तो समग्र रूपेण उतर जाती। पुरुष इतना समग्र रूपेण नहीं उतर पाता। पुरुष का मन बहुत दिशाओं में भागने वाला मन है, स्त्री का मन भागने वाला मन नहीं है। विश्राम स्त्री के लिए स्वाभाविक है। तो दोनों मौजूद हैं, कन्या भी मौजूद है जिसका विवाह होना है, वर भी मौजूद है, लेकिन वर को तो बुद्ध दिखाई ही नहीं पड़े, कन्या को दिखाई पड़े। वो गई उनके चरणों में झुकी। इसे भी ख्याल रखना, स्त्री के लिए झुकना सरल, समर्पण सरल, पुरुष के लिए झुकना कठिन, अति कठिन। बहुत समझ हो तो ही पुरुष झुक पाता है, जरा भी ना समझी हो तो पुरुष अकड़ा रह जाता, टूट भला जाए, झुकना नहीं चाहता। उसमें ही समझता है कि पुरुषत्व है। स्त्री कोमल लतासी है, जरा सा हवा का झोंका झुक जाती। पुरुष सख्त मजबूती से खड़े वृक्षों की भांति है, तूफान भी आए तो झुकना नहीं चाहता। फिर अगर कहीं तूफान बड़ा हुआ और पुरुष को झुकना ही पड़ा तो वे बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, फिर उठ नहीं पाते। छोटे छोटे पौधे जो झुक जाते हैं, तूफान के निकल जाने पर फिर उठाते, तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। स्त्री कोमल लताओं जैसी है, झुकना उसका आंतरिक अंग है। इसलिए कन्या तो जाके बुद्ध के चरणों में झुकी, उसे बुद्ध दिखाई पड़ गए। वो क्षण भर को बुद्ध के चरणों में झुकते समय भूल ही गई होगी कि उसका होने वाला पति भी बैठा है। फिर न केवल वो बुद्ध के चरणों में झुकी, वो भिक्षुओं के चरणों में भी झुकी। लेकिन पुरुष को दिखाई ही ना पड़ा, उस युवक को बुद्ध दिखाई ही ना पड़े। उसकी आंखों में तो आग छाई हुई है, वो तो उतावला हो रहा है, कब जल्दी ये रस्म रिवाज पूरा हो। उसकी वासना तो प्रदीप्त है। उसका होने वाला पति उसे देखकर नाना प्रकार के काम संबंधी विचार करते हुआ रागाग्नि से जल रहा था। उसके भीतर तो अग्नि जल रही है, लपटें, धुआं ही धुआं है। उसे कहां बुद्ध का पता, आए बैठे, इतने भिक्षु आए, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तुमने ख्याल किया, जब तुम किसी वासना से बहुत भरे होते हो तो तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जो तुम्हारी वासना का बिंदु होता है, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। एक आदमी ने एक दुकान से, शराब की दुकान से, एक हीरे जवाहरात पे मुट्ठी बांध ली और भागा। पकड़ा गया भरी दोपहरी बीच बाजार। मजिस्ट्रेट भी उससे हैरान हुआ। उसने कहा कि तू कैसा पागल है, चोर हमने भी देखे, रोज ही आते, मगर कोई भरी दोपहरी में, जहां ग्राहक बैठे, दुकान चल रही, लोग बैठे, रास्ता चल रहा, वहां तो एकदम घुस गया और हीरे जवाहरात लेके भाग गया। ये कोई ढंग है? उस चोर ने कहा, मुझे हीरे जवाहरात के सिवाय कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ रहा। जैसे मुझे हीरे जवाहरात दिखाई पड़े, फिर मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ा, ना दुकानदार, ना ग्राहक, ना रास्ता, ना चलते हुए लोग।
जब वासना बहुत प्रगाढ़ हो तो तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जो तुम्हारी वासना तुम्हें दिखाती। से सब अंधेरे में हो जाता है, से सब पे पर्दा पड़ जाता है। उस युवक को बुद्ध दिखाई नहीं पड़े, उसने भगवान को देखा ही नहीं। कभी कभी भगवान तुम्हारे पास से भी गुजर जाएं और हो सकता है तुम्हें दिखाई ना पड़े। बहुत बार गुजरे ही होंगे, क्योंकि अनंत काल में ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम कभी बुद्धों के करीब ना आए हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी कोई जिनत्व को उपलब्ध व्यक्ति तुम्हारे पास से ना गुजरा हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी कोई कृष्ण, कभी कोई क्राइस्ट, कोई मोहम्मद, कोई जरथुस्त्र तुम्हारे गांव से न गुजरा हो, तुम्हारे पड़ोस में न ठहरा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम कोई नए तो नहीं हो, अति प्राचीन हो, सनातन हो, सदा सदा से यहां रहे हो। जरूर बहुत बार ये मौके आए होंगे, लेकिन तुमने देखा नहीं, ये सच है। तो तुम्हें याद भी नहीं, तुम्हें पहचान भी नहीं। आज भी तुम्हारे पास से बुद्ध पुरुष गुजरे तो शायद ही तुम देख पाओ। तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा जो तुम देख सकते हो। तुम अगर धन के दीवाने हो तो धन दिखाई पड़ेगा, तुम अगर पद के दीवाने हो पद दिखाई पड़ेगा। तुम्हारी आंखें बस उसी दिशा में देखती हैं जहां तुम्हारी वासना त्वरा से भागी जा रही है, से सब अंधेरा हो जाता है। तो हम करीब करीब 99% अंधे, बस 1% हमें दिखाई पड़ता है। और इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि शुभ अवसर आते हैं और चूक जाते हैं। इस युवक की हालत को तुम इस युवक की ही हालत मत समझना। बहुत मौकों पर तुम्हारी भी यही हालत है। ऐसा मत सोचना कि बेचारा, ये कहानी तुम्हारी है, ये आदमी की कहानी। ये सारी कहानियां आदमी की हैं। इन कहानियों को ऐसा सोच के मत टाल देना कि हां किसी को ऐसा हुआ होगा। ऐसा मनुष्य को होता है, ऐसा हर मनुष्य को हो रहा है। उसने भगवान को देखा ही नहीं। तुमने कभी इस अनुभव से गुजरकर निरीक्षण किया है? रास्ते से तुम चले जा रहे हो और एक सुंदर स्त्री तुम्हें दिखाई पड़ जाए, फिर तुम्हें कुछ और दिखाई पड़ता है, फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। फिर कौन गुजर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब धूमिल हो जाता है। वो सुंदर रूप आंखों को बांध लेता। तुम्हें राह पर पड़ा हीरा दिखाई पड़ जाए, फिर तुम्हें कुछ और दिखाई पड़ेगा, फिर कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा। इस अंधेपन के कारण हम बुद्धों से वंचित हो जाते और बुद्धू के बुद्धू रह जाते। उसे भगवान दिखाई ही ना पड़े। न देखा उसने उन विशाल भिक्षुओं के संग को। चलो एक भगवान को ना देखा हो, मगर ये हजारों पीत वस्त्रों में आए हुए भिक्षु, ये भी उसे दिखाई ना पड़े। उसकी आंखों में कुछ और ही भरा है। उसकी आंखें भरी हैं, खाली नहीं। आंख जब खाली होती तब कुछ दिखाई पड़ता, भरी आंखों में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसे तो अपनी पत्नी ही दिखाई पड़ रही है। शायद उसे नाराजगी भी आ रही हो कि किस तरह के लोग आ गए कि मेरी पत्नी को इनके पैरों में झुकना पड़ रहा है। मेरी पत्नी और किसी के पैरों में झुक रही। शायद उसे इससे अड़चन भी हुई हो, ये है कौन लोग, इन्होंने समझा क्या अपने आप को। वो खुद तो उठा नहीं झुकने, उसे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ। शायद पत्नी को झुकते देखकर उसे बेचैनी बढ़ रही होगी। ऐसा मेरे पास लोग आ जाते। एक महिला मेरे पास आती, उसके पति नाराज है। पति कहते हैं कि मेरे होते हुए तुझे कहीं जाने की क्या जरूरत है। तुझे जो पूछना है मुझसे पूछ, और तुझे जो जानना है मुझसे जान। अब ये भी खूब अनूठी बात है, कोई पत्नी कभी अपने पति से कुछ पूछ सकती, और पत्नी कभी मान सकती कि पति में भी कोई अकल हो सकती। अकल ही होते तो उसको तुमने चुना होता, अकल ही होते तुम उसके जाल में फंसते, अकल ही होती तो तुम पति होते।
दुनिया में कोई और तुम्हें मान ले, लेकिन पत्नी तो नहीं मान सकती कि तुम में कुछ अकल है। अब पति उससे कह रहा है कि हमसे पूछ लो, जो भी जानना है हमसे जान लो। और वो पति को भली भांति जानती, पत्नी से भली भांति और कौन पति को जानता है। वो तुम्हारी हर कमजोरी को जानती, तुम्हारी हर सीमा को जानती, वो तुम्हारी बटनों को दबाना जानती। जरा सी बटन दबा दे तुम क्रोधित हो जाते हो, जरा सी बटन दबा दे तुम प्रभावित हो जाते हो। तुम उसके हाथ की कठपुतली हो और तुम उससे कह रहा है कि मुझसे पूछ। तो मैंने उनकी पत्नी को कहा कि तू उन्हीं से पूछ क्यों नहीं लेती, तू यहां क्यों परेशान होती। जब वो इतने उससे कहते हैं, उसने अपना माथा ठोक लिया। उसने कहा उनसे पूछ के क्या नरक जाना, वो खुद तो जा ही रहे, मुझको भी ले जाएंगे। और उनके पास है क्या जो मैं उनसे पूछूं। मगर पति की तकलीफ भी समझना। पति को इस बात से अड़चन होती कि उनकी पत्नी किसी के चरणों में झुकी, इससे पति भाव को चोट पहुंचती। ये बात ही उनको अखरती कि उनकी पत्नी और किसी के चरणों में झुकी, उनकी पत्नी और किसी के और के सामने झुकी। तो पति तो पत्नियों को समझाते रहे कि हम परमेश्वर हैं, अब और इसके आगे तो कहीं जाने को है नहीं, पति परमात्मा है, आगे खत्म हो गई बात। पत्नियों ने कभी सुना नहीं, ये दूसरी बात है। पति लेकिन ये समझाते रहे हैं, ये तो सच ही है। उसे तो कठिनाई ही होने लगी होगी, ये कहां के लोग आ गए, और ये लोग उसे बड़े अजीब से लगे होंगे। ये पीत वस्त्रधारी यहां क्या कर रहे हैं, इनकी यहां जरूरत क्या है, इन्हें किसने यहां बुला लिया है। लड़की के मां बाप को बुद्ध से लगाव रहा होगा। लेकिन लड़के के मां बाप को या लड़के को बुद्ध से कोई संबंध ना रहा होगा। यह अपरिचित सी भीड़, ये अजीब से लोग, अगर थोड़े बहुत उसे समझ में भी आए होंगे कि मौजूद हैं, कहीं धुंधले में खड़े दिखाई भी पड़े होंगे, तो सिर्फ बेचैनी का कारण हुए होंगे। और पत्नी को झुक कर देख के उसकी अड़चन और बढ़ गई होगी। वह तो वहां था ही नहीं, वह तो भविष्य में था। उसके भीतर तो सुहागरात चल रही थी। वह तो एक अंधे की भांति था। वह तो झपट के अपनी पत्नी को पकड़ लेना चाहता था, उसे कुछ और सूझ नहीं रहा था। भगवान ने उस पर करुणा की। जो इतनी अग्नि में जल रहा हो उस पर करुणा करनी ही पड़ेगी। उस पर दया खाई, उसका दुख समझा होगा, उसका पागलपन देखा होगा। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वह बधू को देखने में अनायास असमर्थ हो गया। कथा कुछ कहती नहीं कि उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा किया। एक दूसरी कहानी से तुम्हें समझाऊं कि क्या किया होगा। एक सूफी फकीर के पास एक युवक आया, चरणों में सिर रखा और कहा कि मैंने निश्चय कर लिया है, मैंने पक्का विचार कर लिया कि आपके चरणों में समर्पण करूंगा। फकीर ने कहा, तूने कहावत सुनी है कि इसके पहले शिष्य गुरु को चुने, गुरु शिष्य को चुन लेता। युवक ने कहा, सुनी तो है लेकिन मुझ पर लागू नहीं होती। मैंने ही निश्चय किया है कि आपके चरणों में सिर रखूंगा। फकीर ने कहा, तूने दूसरी कहावत सुनी कि भगवान जिसको बुलाता है वही भगवान की तरफ जाता है। उस युवक ने कहा, छोड़ो ये कहावतें, सुनी न सुनी इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने संबंध में मैं जानता हूं कि मैंने महीनों विचार करने के बाद यह तय किया है कि समर्पण करूंगा। उस फकीर ने कहा, तू मेरे साथ आ। झोपड़ी के बाहर उसे ले गया। पास ही खेत में एक किसान, दोपहरी है, काम से थक गया होगा, बैलों को विश्राम देना होगा, तो वृक्ष के नीचे बैठा। उसी के पास एक कुत्ता बैठा। फकीर ने कहा, देखता वो किसान और कुत्ता वहां दूर से दिखाया। और फकीर ने कहा कि अब देख, मैं इस किसान को खबर भेजता हूं कि तू 3 पत्थर इस कुत्ते को मार। ऐसा फकीर का कहना था कि किसान ने एक पत्थर उठाया, फेंका, दूसरा उठाया और फेंका, और तीसरा उठाया और फेंका, और कुत्ते को भगा दिया। युवक ने मन में सोचा, संयोग की बात मालूम पड़ती, लेकिन फकीर ने जोर से कहा कि नहीं, संयोग की बात नहीं,
तब तो युवक और भी चौंका, क्योंकि उसने ये कहा नहीं था प्रकट में कि संयोग की बात मालूम पड़ती। ऐसा मन में सोचा था कि संयोग की बात मालूम पड़ती, लेकिन फकीर ने कहा नहीं, संयोग नहीं है। उस युवक के मन में फिर हुआ, जिद्दी रहा होगा कि यह भी संयोग हो सकता है। फकीर ने कहा, कह रहा हूं कि नहीं, यह भी संयोग नहीं है। तब तो चौकन्ना हुआ युवक, जैसे नींद से जागा। फकीर ने कहा, तो फिर देख, अभी ये बैठा है, तू चाहता ये खड़ा हो जाए? उसने कहा, दिखाएं। ऐसा कहना ही था फकीर का कि वो किसान खड़ा हो गया। मगर युवक को संदेह उठा कि हो सकता है उसका विश्राम पूरा हो गया हो, अब उठने की करीब हो। तो फकीर ने कहा, देख, बायां हाथ ऊपर उठवाऊं कि दायां हाथ ऊपर उठवाऊं? इसका तो कोई कारण नहीं होगा। उसने कहा कि नहीं, इसका कोई कारण नहीं होगा, बायां उठवाएं। ऐसा कहना था कि उस किसान ने बायां हाथ ऊपर उठाया। अब जरा मुश्किल था। अब फकीर ने कहा, तू मेरे साथ आ। दोनों किसान के पास गए। बूढ़ा किसान, अनुभवी किसान। फकीर ने कहा कि देखें, एक छोटा सा प्रयोग हम किए हैं, उसके संबंध में थोड़ी जानकारी चाहिए। आपने कुत्ते को पत्थर क्यों मारे? बड़ी देर से बैठा था आपके पास, आपने पत्थर न मारे, फिर अचानक पत्थर क्यों मारे? किसान ने कहा कि देखो, मैं विश्राम कर रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कुत्ते पर। अचानक मैंने देखा कुत्ता, तो मैंने भगाना चाहा। तो फकीर ने पूछा, अच्छा भगाना चाहा तो एक ही पत्थर से काम हो जाता, तीन क्यों मारे? उस किसान ने कहा, इसलिए ताकि पत्थर को ठीक सिखावन लग जाए कि दोबारा यहां ना आए। फकीर ने पूछा, फिर आप अचानक उठ के खड़े क्यों हो गए? तो उस किसान ने कहा, मैं काफी विश्राम कर चुका था, फिर मैंने सोचा कि इतना ज्यादा विश्राम शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, तो मैं खड़ा होकर जरा व्यायाम कर लेना चाहता था। तो फिर आपने दायां हाथ ऊपर या बायां हाथ ऊपर क्यों उठाया? तो उस किसान ने कहा, हद हो गई, हाथ मेरे हैं, मैं बायां उठाऊं कि दायां? तुम कौन हो? मेरी मर्जी। तुम कोई अदालत हो? और मैंने कोई जुर्म किया? और उस युवक से कहा कि देख छोकरे, ये फकीर खतरनाक मालूम होता। इस तरह के सूफी कच्ची उम्र के लोगों को उल्टी सीधी बातें पढ़ाया करते, इससे सावधान रहना, ये तुझे कुछ उल्टी सीधी बातें पढ़ा रहा। फकीर युवक को लेकर अपने झोपड़े पर लौट आया। उसने कहा, तेरा क्या ख्याल है? क्योंकि वो किसान भी जिद करता है कि मेरे विचार है। एक मन के संबंध में बहुत बुनियादी सत्य समझ लेना, जितने विचार तुम अपने कहते हो उनमें शायद ही कोई तुम्हारा होता है। तुम अक्सर दूसरों के पकड़ते हो। तुमसे बलशाली आदमी जब तुम्हारे करीब होता है, तत्क्षण तुम उसके विचार पकड़ लेते हो। कहने की जरूरत नहीं होती। विचारों की तरंगें प्रतिक्षण ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, हर एक आदमी से हो रही। जो कमजोर होता है वो बलशाली का पकड़ लेता है। जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ऐसे बलशाली व्यक्ति से विचार कमजोर व्यक्तियों की तरफ बहते। इसलिए तो कहा, बुरे आदमियों के पास मत बैठना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, तुम्हारे तथाकथित भले आदमियों से बुरे आदमी ज्यादा बलशाली होते। तुम्हारे नपुंसक भले आदमियों की बजाय अपराधी बहुत बलशाली होते। इसलिए कहा कि बुरे आदमियों के पास मत बैठना, बुरे का सत्संग मत करना। वो बुरा है लेकिन बलशाली तो है ही। अब जिस आदमी ने 10 हत्याएं की होंगी, वो कोई कम बल का आदमी नहीं है। उसने दुरुपयोग किया है बल का, ये दूसरी बात। उसने ठीक नहीं किया बल का उपयोग, ये दूसरी बात। लेकिन बलशाली है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। उससे जरा सावधान। उसके पास बैठे तो उसके मस्तिष्क से चलती हुई सूक्ष्म तरंगें तुम्हारा मस्तिष्क पकड़ लेगा, और अगर तुम भी हत्या का विचार करने लगो तो कुछ आश्चर्य ना होगा। हालांकि तुम यही सोचोगे कि मैं सोच रहा हूं। इसलिए कहा, सत्संग करना, जहां कोई ज्ञान को उपलब्ध हुआ हो उसके पास बैठना। वहां तुम्हारी यात्रा सुगम हो जाएगी।
जो शुभ विचार कभी तुम्हारे भीतर तरंगे भी नहीं लिए हैं, उसकी मौजूदगी में तरंगे लेने लगेंगे। जो फूल तुम्हारे भीतर कभी खिले ही नहीं, उनकी पखुड़ियां खिलने लगेंगी। कलियां खिलने लगेंगी, फूल बनने लगेंगी। जो किरण तुम्हारे भीतर कभी उठी ही नहीं, सोई की सोई ही पड़ी थी, अचानक किसी के संघात में जग के खड़ी हो जाएगी। सत्संग का अर्थ ही यही है कि किसी ऐसे बलशाली व्यक्ति के पास पहुंच जाना जो जाग गया है, ताकि उसका जागरण तुम्हें झकोरे देने लगे, ताकि उसका जागरण झंझावात बन जाए, ताकि उसका जागरण अलार्म बन जाए और तुम्हारे चारों तरफ बजने लगे और तुम्हें सोने न दे और तुम्हारी नींद को तोड़े और तुम्हें सपनों से जगाए। बुद्ध ने क्या किया होगा? कुछ खास नहीं किया होगा, सिर्फ इतना ही किया होगा, उस युवक की तरफ ध्यान दिया होगा। सिर्फ अपनी आंखें उस युवक की तरफ फेरी होंगी। जैसे तुम टार्च लिए होते हो ना, और किसी के चेहरे की तरफ टार्च को फेर दो तो सारे टार्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने लगे। ऐसा बुद्ध ने अपने भीतर के टार्च को उस युवक की तरफ घुमाया होगा। रोशनी दौड़ी उस युवक की तरफ। उस रोशनी के संघात में उसके भीतर सोई हुई प्रज्ञा जैसे चौंक कर जग गई। जैसे वह नींद से जागा, ऐसे चौंक के खड़ा हो गया और तब उसे भगवान दिखाई पड़े। भगवान कब दिखाई पड़े? जब वह अपनी होने वाली पत्नी को देखने में असमर्थ हो गए। ये बात बड़ी समझने जैसी है। तुम्हारी आंखें सीमित हैं, या तो तुम कामना देखो या आत्मा देखो, या तो काम देखो या राम देखो, दोनों एक साथ ना देख सकोगे। कभी तुमने रुपए का सिक्का हाथ में रख के देखा? तुम दोनों पहलू एक साथ नहीं देख सकते। या तो उल्टा रखो सिक्का तो उसकी पीठ देखो, या सीधा रखो तो उसका मुंह देखो, लेकिन तुम दोनों पहलू एक साथ नहीं देख सकते। सिक्का तो छोटी सी चीज है, फिर भी दोनों पहलू एक साथ देखने का कोई उपाय नहीं है, एक ही देख सकते हो। ऐसा ही राम और काम। एक तरफ नजर लगी हो तो दूसरी तरफ नजर बंद हो जाती, दूसरी तरफ नजर जाए तो इस तरफ बंद हो जाती। तो जैसे ही बुद्ध ने कुछ किया यानी अपने प्रकाश की धारा को उस युवक की तरफ फेंका, एक सेतु बन गया प्रकाश का। नहा गया होगा वो युवक उस प्रकाश में। अचानक उसे अपनी होने वाली पत्नी दिखाई ना पड़ी। कहां गई? जो है वही थोड़ी तुम्हें दिखाई पड़ता है, जो तुम देखना चाहते हो वही दिखाई पड़ता है। तुमने ख्याल किया तुम क्या देखना चाहते हो वही दिखाई पड़ता है। तुम्हारा संसार सीमित है, तुम्हारा संसार तुम्हारा चुनाव है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जितनी घटनाएं तुम्हारे पास घट रही हैं उसमें से केवल 2% तुम देखते हो, 98% तुम देखते ही नहीं। अब समझो कि एक सुंदर युवती आती, तुम पूरी युवती देखते हो? नहीं देखते। तुम कुछ देखते हो, कुछ छोड़ देते हो। अगर पीछे कोई तुमसे याद करने को कहे कि तुमने क्या देखा, तो तुम शायद थोड़ा बहुत स्मरण कर पाओगे। शायद तुमसे कोई पूछे कि उसके बाल का रंग क्या था, तो तुम शायद याद ना कर पाओ। उसकी आंखों का रंग क्या था, तो शायद तुम याद ना कर पाओ। लेकिन कुछ तुम याद कर पाओगे। जो तुम याद कर पाओगे वही तुमने देखा था। तुम्हें इस बगीचे में से गुजारा जाए और बाद में तुमसे पूछा जाए क्या देखा, तो हर आदमी अलग अलग बातें याद करेगा। जो जिसने देखा होगा वही तो याद करेगा ना। बगीचे से सब एक ही गुजरे थे,
हो सकता था कोई फूलों का पार्क ही गुजरा हो तो फूलों को देखेगा, और किसी लकड़हारे को गुजार के ले गए तो वो सोचेगा कि कौन कौन से झाड़ काट के लकड़ी बेची जा सकती, उसकी याददाश्त उनकी ही होगी। और अगर तुम किसी चित्रकार को ले गए तो उसने रंगों का अनूठा जमघट देखा होगा, हरे रंग में भी हजार हरे रंग देखे होंगे। एक ही हरा रंग थोड़ी है, जरा गौर से देखो, हर वृक्ष अलग ढंग से हरा है, लेकिन कोई पेंटर, कोई चित्रकार ही अलग अलग हरे रंग देख सकता है, उसे शायद कुछ और दिखाई ही ना पड़े। अगर तुम किसी वनस्पति शास्त्री को ले आओ तो वो नाम ही नाम देखेगा, लैटिन और ग्रीक नाम उसको याद आएंगे कि कौन सा वृक्ष किस जाति का है, कहां से आता, किस देश से आता। अगर गुलाब का पौधा वो देखेगा तो सोचेगा ईरान से आता। ये तुम शायद सोचोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें ईरान से क्या लेना देना, गुलाब का ईरान से क्या लेना देना, लेकिन वनस्पति शास्त्री तत्क्षण सोचेगा ईरान से आता है। इसलिए तो हिंदुओं के पास गुलाब के लिए कोई नाम नहीं है, गुलाब तो ईरानी नाम है, गुल आब। हिंदी में तो कोई नाम ही नहीं है गुलाब के लिए, हो भी नहीं सकता, क्योंकि पौधे ही हमारा नहीं है, ये पौधे उधार है। मगर सबको ये बात दिखाई ना पड़ेगी, हम वही देखते हैं जो देखने के लिए हम तैयार हैं। जैसे ही बुद्ध की रोशनी उस युवक पे पड़ी होगी, उसकी चेतना में एक क्रांति घट गई, क्षण भर को सही, लेकिन उस धक्के में वो घूम गया, उसका चाक पूरा घूम गया, कहां से कहां हो गया। अभी पत्नी ही दिखाई पड़ती थी, अब पत्नी दिखाई ना पड़ी, और जब पत्नी न दिखाई पड़ी तब जैसे नींद से जागा उसे भगवान दिखाई पड़े। वो अपूर्व रूप भगवान का, वो अपूर्व ज्योति, वो दिव्य था, वो शांति। क्षण भर को बारात खो गई होगी, विवाह खो गया होगा, मंडप खो गया होगा, सब खो गया होगा। क्षण भर को वो किसी और ही लोक में प्रविष्ट हो गया, और तब उसे दिखाई पड़ा भिक्षु संघ। जब भगवान दिखाई पड़े तो उसे दिखाई पड़े ये लोग जो उनके दीवाने हैं, तब उसे दिखाई पड़े ये लोग जिनमें भी थोड़ी थोड़ी किरण उनकी है, भगवान की है, जिनमें थोड़ा थोड़ा स्वाद उनका है। जब मूल स्रोत दिखाई पड़ा तो ये दिखाई पड़े, जब सूरज दिखाई पड़ा तो ये छोटे छोटे दिए भी दिखाई पड़े। जब सूरज ही न दिखता हो तो दिए क्या खाक दिखाई पड़ेंगे। सूरज दिखा, रोशनी पहचान में आई तो और भी रोशन दिए समझ में आए, तब उसे भिक्षु संघ दिखाई पड़ा। संसार का धुआं जहां नहीं वहीं तो सत्य के दर्शन होते हैं, और वासना जहां नहीं वहीं तो भगवत्ता के शिखर प्रकट होते हैं। उसे चौकन्ना और विस्मय में डूबा देख भगवान ने कहा, कुमार, रागाग्नि के समान दूसरी कोई अग्नि नहीं। ये भी खूब उपदेश हुआ किसी के विवाह पर। लेकिन बुद्ध पुरुष अटपटी बातें कहते सदा पाए गए। ये भी कोई बात हुई? लेकिन बुद्ध तो वही कहेंगे जो है, जैसा है। और ये मौका सुंदर है, अभी जल रही हैं लपटें तेज। जब तुम्हारे घर में आग लगी हो प्रखर और सब जल रहा हो, तब तुम्हें जगाना ज्यादा आसान है। जब आग बुझी बुझी हो जाए, राख ही राख रह जाए, तब जगाना मुश्किल है। इस घड़ी में तो आग ही आग है। सुहागरात के बाद लपटें इस तरह की न रह जाएंगी। हनीमून के बाद तो अक्सर विवाह समाप्त हो जाते हैं, बचता क्या? खोल रह जाती, राख रह जाती, बुझे दिए रह जाते, फिर आदमी ढोता है उनको।
जब आग प्रगाढ़ता से जल रही है और रुआ रुआ उसमें जल रहा है, तब जागरण आसान है, तब चोट करनी आसान है। बुद्ध ने ठीक ही अवसर चुना है, कितना ही अटपटा लगे लेकिन ठीक अवसर चुना है। रागाग्नि के समान दूसरी कोई अग्नि नहीं कुमार। वही है नरक, वही है निद्रा। जागो प्रिय, जागो। और जैसे शरीर उठ बैठा है वैसे ही तुम भी उठ जाओ, उत्थित हो जाओ। अभी शरीर चौंक के उठा है, अब ऐसे ही तुम्हारा सूक्ष्म मन भी चौंक के उठे। स्थूल और सूक्ष्म के भीतर छिपा हुआ परम सूक्ष्म भी चौंक कर उठे। उठो, उठने में ही मनुष्यता की शुरुआत है। जो ऐसा भीतर उत्थित नहीं हो गया है वो मनुष्य जैसा दिखता भर है, मनुष्य है नहीं। अभी मनुष्यता की शुरुआत नहीं हुई है। और तब उन्होंने यह गाथा कही, नत्थी राग समो अग्गी। राग के समान आग नहीं, नत्थी दोष समो कली। द्वेष के समान मैल नहीं, नत्थी खंड समा दुखा। पंच स्कंधों के समान दुख नहीं, नत्थी संति परम सुखम। और शांति से बढ़कर सुख नहीं। तू किस सुख की बात सोच रहा है? हम देखकर कहते हैं कि वहां सुख नहीं, हम अनुभव से गुजर के कहते हैं वहां सुख नहीं। तू जिस तरफ दौड़ा जा रहा है हम भी दौड़े, और देख इन भिक्षुओं को, ये भी दौड़े, और देख अनंत काल में अनंत लोग दौड़े, लेकिन सभी खाली हाथ लौट आए। सुख चाहता ना, लेकिन दिशा तेरी गलत थी। पंच स्कंध बुद्धों का विशिष्ट शब्द है। बुद्ध कहते हैं मनुष्य का व्यक्तित्व बना है दो चीजों से, नाम रूप। रूप यानी देह, नाम यानी मन। रूप यानी स्थूल, नाम यानी सूक्ष्म। देह तो एक है, स्थूल देह तो एक है, मन के चार रूप हैं। उन चार का नाम है वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। ऐसे सब मिला के पांच। इन पांच से मनुष्य का व्यक्तित्व बना है, और इन पांच में ही जो जीता है, बुद्ध कहते हैं पंच स्कंधों के समान दुख नहीं। स्वाद में जी रहे हैं, धन इकट्ठा करने में जी रहे हैं, पद में जी रहे हैं, राग में जी रहे हैं, आसक्ति में जी रहे हैं, देह को बचाने में लगे हैं कि मर न जाए, बुढ़ापा ना आ जाए, साजने संवारने में लगे। इस तरह जो जी रहा है पंच स्कंधों में, या तो मन की वासनाएं हैं, पद की, महत्वाकांक्षाओं की, या शरीर की वासनाएं। इन वासनाओं में जो जी रहा है वो दुख में जीता है, अशांति में जीता है, और शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। वो दुख ही दुख में जीता है। इसलिए इस तरह के जीवन की दिशा नरक की दिशा है। दूसरा सूत्र, एक समय भगवान 500 भिक्षुओं के साथ आलवी नगर आए। आलवी नगरवासियों ने भगवान को भोजन के लिए निमंत्रित किया। उस दिन आलवी नगर का एक निर्धन उपासक भी भगवान के आगमन को सुनकर धर्म श्रवण के लिए मन किया, किंतु प्रातः ही उस गरीब के 2 बैलों में से एक कहीं चला गया। सो उसे बैल को खोजने जाना पड़ा। बिना कुछ खाए पिए ही दोपहर तक वह बैल को खोजता रहा। बैल के मिलते ही वह भूखा प्यासा ही बुद्ध के दर्शन को पहुंच गया। उनके चरणों में झुककर धर्म श्रवण के लिए आतुर हो पास ही बैठ गया। लेकिन बुद्ध ने पहले भोजन बुलाया। उसके बहुत मना करने पर भी पहले उन्होंने जिद की और उसे भोजन कराया। फिर उपदेश की 2 बातें कही। वह उन थोड़ी सी बातों को सुनकर ही श्रोतापत्ति फल को उत्पन्न हो गया। भगवान के द्वारा किसी को भोजन कराने की यह घटना बिल्कुल नई थी। ऐसा पहले कभी उन्होंने किया न था और न फिर पीछे कभी किया। तो बिजली की भांति भिक्षु संघ में चर्चा का विषय बन गई। अंततः भिक्षुओं ने भगवान से जिज्ञासा की तो उन्होंने कहा, भूखे पेट धर्म नहीं,
भूखे पेट धर्म समझा जा सकता नहीं। भिक्षुओं, भूख के समान और कोई रोग नहीं। और तब उन्होंने यह गाथा कही, जिधच्छा परमा रोगा संखारा परमा दुखा एवं ज्ञत्वा यथाभूतम निब्बानम परमम सुखम। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़े दुख हैं। ऐसा यथार्थ जो जानता है वही जानता है कि निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। इस बात को समझना। भूख को सबसे बड़ा रोग कहा बुद्ध ने। क्यों? क्योंकि जब भूख प्रगाढ़ हो, पेट भरा ना हो, तो सारी चेतना पेट के इर्द गिर्द ही घूमती है। जब शरीर भूखा हो तो चेतना ऊंचाइयों पर उड़ ही नहीं सकती, शरीर के आसपास ही मंडराती। एक सत्य तुमने देखा होगा, पैर में कांटा चुभ जाए तो फिर चेतना वहीं वहीं घूमती ना। एक दांत टूट जाए तो चेतना वहीं वहीं घूमती ना। सिर में दर्द हो तो चेतना वहीं वहीं घूमती ना। जहां पीड़ा हो चेतना वहीं रुक जाती। इसलिए हमारे पास जो शब्द है वेदना, वो बहुत अद्भुत है। वेदना के दो अर्थ होते हैं, बोध और दुख। वेदना बना है विद से, जिससे वेद बना, इसलिए उसका एक अर्थ होता है बोध, ज्ञान, और वेदना का दूसरा अर्थ होता है दुख, पीड़ा। एक ही शब्द के ये दो अर्थ, और बड़े अजीब से, जिनका कोई तालमेल नहीं, लेकिन तालमेल है। जब दुख होता है तो वहीं सारा बोध संग्रहित हो जाता है। जहां दुख वहीं बोध संग्रहित हो जाता है। फिर दुख से हटना मुश्किल हो जाता है। अब जो आदमी भूखा है उसके लिए शरीर ही शरीर दिखाई पड़ता है। कहां आत्मा की बात है। हम कहते ना, भूखे भजन न होई गोपाला। अब एक आदमी भूखा अगर भगवान की प्रार्थना भी करे तो कुछ होगा नहीं, सारी प्रार्थना पर भूख छा जाएगी। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि दरिद्रता के कारण दुनिया में धर्म बढ़ नहीं पाता। केवल समृद्ध समाज ही धार्मिक हो सकते हैं। और बुद्ध के समय में, महावीर के समय में इस देश ने बड़ी ऊंचाई ली, क्योंकि देश बड़ा समृद्ध था। तुम थोड़ा सोचो, महावीर 40,000 भिक्षुओं को अपने साथ लेके घूमते थे। हर गांव की इतनी संभावना थी, क्षमता थी कि 40,000 भिक्षुओं को खिला सके। बुद्ध भी 50,000 भिक्षुओं को लेकर घूमते थे। गांव गांव की इतनी क्षमता थी कि 50,000 भिक्षुओं को खिला सके। कभी 3 मास 4 मास वर्षा में एक जगह भी रुकते थे, तो 50,000 भिक्षुओं को खिलाना क्षमता की बात थी। आज तो पूरा गांव भी 5 भिक्षुओं को खिलाने में समर्थ नहीं रह गया। संपन्न था देश, खूब समृद्ध था। सोने की चिड़िया ऐसे झूठे ही नहीं कहा जाता था। बुद्ध के समय में इस देश ने सबसे ऊंचा शिखर देखा समृद्धि का। उस समृद्धि के शिखर पर ही बुद्ध और महावीर प्रकट हुए। फिर दोबारा बुद्ध और महावीर के प्रकट होने का उपाय न हुआ। इसलिए यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है कि आज अमेरिका में धर्म के संबंध में प्रगाढ़ रस है। होगा ही, होना ही चाहिए। जहां समृद्धि है, जहां पेट पूरी तरह भर गया है, वहां आत्मा का खालीपन दिखाई पड़ने लगता है। इनमें सीढ़ी दर सीढ़ी संबंध है। जिस आदमी ने नींव भर ली मकान की, वही तो दीवालें उठाएगा ना। नींव ही नहीं भरी तो दीवाल कैसे उठेगी? और जिसने दीवाल उठा ली वो छप्पर रखेगा। दीवाल ही नहीं उठी तो छप्पर कैसे रखेगा? और छप्पर उठ गया तो फिर स्वर्ण कलश चढ़ाएगा। धर्म तो स्वर्ण कलश है। धर्म तो आखिरी ऊंचाई है, उसके पार तो फिर कुछ भी नहीं है। जिसने नीचाइयों की सुविधाएं अभी नहीं जुटाई, वो ऊंचाइयों के सपने भला देखे, लेकिन सत्य में उन्हें उपलब्ध ना हो सकेगा। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई गरीब व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता।
गरीब व्यक्ति चेष्टा करके अपवाद हो सकता है, लेकिन गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि समृद्ध समाज अनिवार्य रूप से धार्मिक हो जाएगा, लेकिन समृद्ध समाज की धार्मिक होने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर समृद्ध व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, लेकिन समृद्ध व्यक्ति की धर्म की तरफ उत्सुकता बढ़ने की ज्यादा संभावना है बजाय असमृद्ध व्यक्ति के। हमारे भीतर 3 तल हैं। शरीर की जरूरतें हैं, फिर मन की जरूरतें हैं, फिर आत्मा की जरूरतें हैं। शरीर की जरूरतें हैं रोटी, रोजी, कपड़ा, मकान। फिर मन की जरूरतें हैं संगीत, साहित्य, कला। अब जिसका भूख से भरा पेट है वो शेक्सपियर पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? कालिदास को समझेगा, कैसे समझेगा? शास्त्रीय संगीत सुन पाएगा? इधर पेट में भूख कचोटती होगी, शास्त्रीय संगीत नहीं समझ पाएगा, ना सुन पाएगा। मन की जरूरतें, जब मन की जरूरतें भी भर जाती हैं, शास्त्रीय संगीत में भी अब कुछ नहीं दिखाई पड़ता, वो संगीत भी चुक गया। अब किसी और बड़े संगीत की खोज शुरू होती, तब ध्यान। एक ऐसे संगीत की खोज शुरू होती है जहां वाद्य की भी जरूरत नहीं रह जाती। एक ऐसे संगीत की खोज शुरू होती है जो भीतर बज ही रहा है, जिसको बजाना नहीं पड़ता, अनाहत नाद जो अपने से बज रहा है, ओंकार। तब आत्मा की जरूरतें शुरू होती। तो बुद्ध ने ठीक कहा कि भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़े दुख है। ऐसा यथार्थ तो जानता है, वही जानता है कि निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। उन्होंने उस भूखे आदमी को भोजन कराया, लेकिन यह बात एक ही दफा घटी, यह भी ख्याल रखने जैसी बात है। ऐसा बुद्ध ने बार बार नहीं किया, क्योंकि यह भूखा आदमी सिर्फ भूखा आदमी ही नहीं था। इस भूखे आदमी के भीतर बड़ी मुमुक्षा थी। ये बड़ी प्रगाढ़ता से आकांक्षा कर रहा था परमात्मा की खोज की, सत्य की खोज की, या जो भी नाम दो। ये सिर्फ भूखा होता तो बुद्ध को इसमें कोई विशेष उत्सुकता नहीं थी। उत्सुकता इसलिए थी कि इसके भीतर एक और बड़ी भूख थी, जो इस छोटी भूख के कारण दबी पड़ी थी। इसके भीतर एक बड़ी भूख का अंकुर फूट रहा था, जो नहीं फूट पा रहा था, क्योंकि ये छोटी भूख इसे खाई जा रही थी। ये सुबह से बुद्ध का ही स्मरण करता घूम रहा था, खोज रहा था बैल को, स्मरण कर रहा था बुद्ध का। इतनी जल्दी थी इसे कि घर से बिना खाए पिए निकल पड़ा था कि जल्दी जल्दी बैल को खोज के बुद्ध के पास पहुंच जाऊं। फिर इतनी जल्दी थी, इतनी आतुरता थी कि बैल मिल गया तो उसे किसी तरह बांध बूंद के खेत खलिहान में भागा। घर नहीं गया कि 2 रोटी खा ले, भागा कि पहले बुद्ध को सुन लूं। इसकी धर्म की प्यास निश्चित प्रगाढ़ रही होगी। तुम तो छोटे छोटे कारणों से चूक जाओ, कभी ध्यान नहीं करते क्योंकि कहते हो कि आज जरा शरीर स्वस्थ नहीं है। कभी कहते हो आज ध्यान कैसे करें, घर में मेहमान आए। कभी कहते हो आज ध्यान कैसे करें, आज जरा दफ्तर में थक गए। आज कैसे ध्यान करें, आज कैसे ध्यान करें, तुम बहाने खोजते रहते हो। इस आदमी ने बहाना नहीं खोजा, इसके पास बहाने काफी थे। बैल खो गया, आप कहां बुद्ध के पास जाएं, बैल खोजें कि बुद्ध को खोजें। बात छोड़ देता, तुम होते तो बात ही छोड़ दी होती। फिर बैल भी मिल गया होता तो कहता अब दोपहरी भर थका मांदा हूं, घर थोड़ा भोजन करूं, विश्राम करूं, फिर देख लेंगे, ऐसी जल्दी क्या है। और बुद्ध कोई भागे थोड़ी जाते। इसकी बड़ी प्रगाढ़ आकांक्षा रही होगी, ये भूखा ही आ गया। इसका कुम्हलाया हुआ चेहरा, इसका भूखा पेट, ये थका मांदा जब बुद्ध के चरणों में झुका होगा तो उन्होंने देखा होगा इसका शरीर ही भूखा नहीं, इसकी आत्मा भी भूखी। ये सच में ही। तो उन्होंने बड़ी जिद की कि तू पहले भोजन कर। उन्होंने खुद भोजन बुलाया। अब बुद्ध के पास कहां भोजन, किसी को दौड़ाया कि जल्दी गांव से भोजन लेके आओ। भिक्षुओं में चर्चा की बात उठी गई होगी कि कौन विशिष्ट आदमी आ गया है, गंवार सा किसान है, बुद्ध इसमें क्या देख रहे हैं।
जो कभी कभी तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता वो बुद्धों को दिखाई पड़ता है, क्योंकि तुम्हें तो हीरे तभी दिखाई पड़ते हैं जब जौहरी उन्हें साफ सुथरा करके, निखार के, पालिश करके रख देते, तब दिखाई पड़ते। बुद्धों को तो हीरे तब दिखाई पड़ जाते हैं जब वो पत्थर की तरह पड़े, जब उनमें कोई चमक नहीं। ये एक अनगढ़ हीरा था, ये चमक सकता था, ये पत्थर नहीं था। बुद्ध ने उसे भोजन कराया पहले, फिर उसे 2 शब्द कहे, ज्यादा नहीं। और कथा कहती कि उन 2 शब्दों को, उन थोड़ी सी बातों को सुनकर ही वह श्रोतापत्ति फल को उत्पन्न हो गया। श्रोतापत्ति फल का अर्थ होता है जो व्यक्ति बुद्ध की धारा में प्रविष्ट हो गया, श्रोतापन्न हो गया, जो बुद्ध की चेतना में प्रविष्ट हो गया, जो नदी में उतर गया, किनारे पर खड़ा था, उसने कहा ठीक, अब मैं आता हूं, अब चलता हूं सागर की तरफ। श्रोतापत्ति ये बुद्ध की साधना पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण फल है, क्योंकि फिर से सब इसके बाद ही होगा। जो धारा में ही नहीं उतरा है वो तो सागर कब कैसे पहुंचेगा, उसके तो पहुंचने का कोई उपाय नहीं। वहां ऐसे लोग थे जो वर्षों से बुद्ध को सुन रहे थे और अभी श्रोतापत्ति फल को उत्पन्न नहीं हुए थे, अभी किनारे पे खड़े सोच विचार कर रहे थे, दुविधा में पड़े थे, करें कि ना करें, जचती भी है बात कुछ, नहीं भी जचती है बात कुछ। इसने कुछ सोच विचार ना किया, इसने तो बुद्ध के 2 शब्द सुने और उसने कहा बस काफी, डूब गया। श्रोतापत्ति फल का अर्थ होता है डूब गया, डुबकी ले ली, बुद्ध में हो गया। भिक्षुओं ने भगवान से जिज्ञासा की कि बात क्या है, ऐसा सम्मान आपने कभी किसी को दिया नहीं, भोजन करवाने की आपने कभी किसी को चेष्टा नहीं की। अक्सर तो ऐसा होता है कि लोगों को आप समझाते हैं उपवास करो, इस आदमी को उल्टा भोजन करवाया। उपवास का सूत्र भी आगे आता है। तीसरा सूत्र, उसकी कथा। सम्राट प्रसेनजित भोजन भट्ट था, उसकी सारी आत्मा जैसे जिह्वा में थी, खाना खाना और खाना, और तब स्वभाव था सोना सोना और सोना। इतना भोजन कर लेता कि सदा बीमार रहता, इतना भोजन कर लेता कि सदा चिकित्सक उसके पीछे सेवा में लगे रहते। देह भी स्थूल हो गई, देह की आभाव कांति भी खो गई, एक मुर्दा लाश की तरह पड़ा रहता, इतना भोजन कर लेता। बुद्ध गांव में आए तो प्रसेनजित उन्हें सुनने गया, जाना पड़ा होगा। सारा गांव जा रहा है और गांव का राजा न जाए तो लोग क्या कहेंगे, लोग समझेंगे अधार्मिक है। उन दिनों राजाओं को दिखाना पड़ता था कि वो धार्मिक है, नहीं तो उनकी प्रतिष्ठा चूकती थी, नुकसान होता था। अगर लोगों को पता चल जाए कि राजा अधार्मिक है तो राजा का सम्मान कम हो जाता था। तो गया होगा, जाना पड़ा होगा, लेकिन जाने के पहले इतनी देर बुद्ध को पता नहीं, घंटा पर सुनना पड़े, 1.5 घंटा सुनना पड़े, कितनी देर बुद्ध बोले, इतनी देर वहां रहना पड़े, तो उसने डट के भोजन कर लिया। इतनी देर भोजन करने को मिलेगा नहीं, खूब डट के भोजन करके गया। राजा था तो सामने बैठा बुद्ध के वचन सुनने को, और जैसे ही बैठा वैसे ही झपकी लेने लगा। फुर्सत कहां थी, न बुद्ध को सुनने आया था न सुनने की स्थिति थी, इतना खा के आ गया था कि डोलने लगा। और तो मस्ती में डोल रहे थे, वो नींद में डोलने लगा। बुद्ध ने ये देखा, उन्हें उस पर बड़ी दया आई, उसकी झपकियां देखी और बुद्ध ने कहा, महाराज क्या ऐसे ही जीवन गंवा देना है? जागना नहीं है, बहुत गई, थोड़ी बची है, अब होश संभालो। भोजन जीवन नहीं है,
इस परम अवसर को ऐसे ही मत गंवा दो। प्रसेनजित ने कहा, बनते सब दोष भोजन का है, मानता हूं, उसके कारण ही मेरा स्वास्थ्य भी सदा खराब रहता, तंद्रा भी बनी रहती, प्रमाद और आलस्य भी घेरे रहता, और इसके बाहर होने का कोई मार्ग भी नहीं दिखाई पड़ता। सब दोष भोजन का है भगवान। बुद्ध ने उससे कहा, पागल, दोष भोजन का कैसे हो सकता है? अपने दोष को भोजन पर टाल रहा है। भोजन जबरदस्ती तो तेरे ऊपर सवार नहीं हो जाता, इसे ख्याल रखना। हम भी यही करते। मुल्ला नसरुद्दीन पकड़ा गया अदालत में क्योंकि उसने एक कांस्टेबल की पिटाई कर दी, और जब झूमता, नशे में डोलता अदालत में लाया गया तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि नसरुद्दीन, कितनी बार तुम्हें समझाया, ये शराब छोड़ो। उसने कहा, हुजूर, सब दोष शराब का, इसी शराब की वजह से ये गरीब कांस्टेबल पिट गए। सब दोष शराब का है। आप बिल्कुल ठीक कहते। दोष शराब का कैसे हो सकता है? कोई आदमी दोष अपने पे नहीं लेता, और जो अपने पे ले लेता है उसी के जीवन में क्रांति घट जाती। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, बनते सब दोष भोजन का है, इसके कारण ही सब उलझन हो रही, इससे बाहर आने का कोई उपाय भी नहीं दिखता है। बुद्ध ने कहा, दोष भोजन का कैसे हो सकता है? दोष बोध का है। तुम्हें पता भी है कि स्वास्थ्य खराब हो रहा, तुम्हें पता है आलस्य आ रहा, तुम्हें पता है जीवन व्यर्थ जा रहा, लेकिन ये बोध तुम भोजन करते वक्त संभाल नहीं पाते। ये बोध भोजन कर लेने के बाद तुम्हारे पास होता है, लेकिन जब भोजन करते होते हो तब चूक जाता है। तो प्रसेनजित ने पूछा, मैं क्या करूं? मैं देखता हूं तुम बहुत जड़ हो गए हो। तो प्रसेनजित के पास उसका अंगरक्षक खड़ा था। अंगरक्षक का नाम था सुदर्शन। तो बुद्ध ने कहा, सुदर्शन, तू अंगरक्षक कैसा? ये अंग तो सब खराब हुआ जा रहा है, और तू अंगरक्षक, तू खाक सेवा कर रहा है अपने सम्राट की। तू याद रख, और जब प्रसेनजित भोजन को बैठे तो बिल्कुल सामने खड़ा हो जा, खड़े ही रहे सामने, और याद दिलाता रहे कि ध्यान रखो, स्मरण करो बुद्ध ने क्या भी, मगर तू हटना ही मत। तू अंगरक्षक है, तू अपना काम पूरा कर। ये बात सुदर्शन को भी जमी कि अंगरक्षक तो है ही, और उसकी आंखों के सामने ये अंग सब खराब हुआ जा रहा, ये देह नष्ट हुई जा रही। तो वो खड़ा रहने लगा। वो बड़ा हिम्मत का आदमी रहा होगा, क्योंकि प्रसेनजित बहुत नाराज होता जब उससे बीच में याद दिलाई जाती। जब वो ज्यादा खाने लगता, वो कहता, याद करो भगवान ने क्या कहा है। तो वो कहता, बंद कर बकवास, कहां के भगवान कहां, फिर सोचेंगे। मगर वो मानता ही नहीं, वो याद दिलाए ही जाता। परिणाम होना शुरू हुआ। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान, पड़ने लगा निशान। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, थोड़ा थोड़ा बोध जगने लगा। नाराज भी होता था, फिर क्षमा भी मांग लेता सुदर्शन से कि नहीं, तेरी क्या भूल। फिर सुदर्शन ने कहा कि देखिए, मुझे भगवान को उत्तर देना पड़ेगा, और वहां से कई दफे खबर आ चुकी कि सुदर्शन खबर दे। तो प्रसेनजित और भी डरा। 3 महीने भगवान उस नगर में रुके थे। प्रसेनजित जब दोबारा लौट आई थी, तेजस्विता आ गई थी। उसने भगवान का बहुत धन्यवाद किया। उसने सुदर्शन का भी बहुत धन्यवाद किया। सुदर्शन के साथ अपनी बेटी का विवाह किया, उसे आधा राज्य दे दिया।
जब दोबारा वो भगवान के पास आया था रूपांतरित होकर, अत्यंत अनुग्रह से भरा हुआ, तब भगवान ने ये गाथा कही थी, आरोग्य परमा लाभा, संतुष्टि परमम धनम, विश्वास परमा ज्ञाति, निब्बानम परमम सुखम। आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है। आरोग्य का अर्थ है सारे रोगों से मुक्ति। इसमें मन के रोग सम्मिलित हैं, देह के रोग सम्मिलित हैं, इसमें आत्मा के रोग सम्मिलित हैं। आरोग्य शब्द विराट है। तभी तुम कहे जा सकते हो आरोग्य को उपलब्ध हुए जब तुम्हारी सारी उपाधियां खो जाएं, जब तुम्हारे ऊपर कोई सीमा न रह जाए। आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है। तो बुद्ध तो बार बार कहते हैं कि मैं तो चिकित्सक हूं, वैद्य हूं, तुम्हें आरोग्य देने आया हूं, सिद्धांत देने नहीं, दर्शन शास्त्र देने नहीं। आरोग्य पर, और बड़े बड़ा रोग है मूर्छा, बड़े से बड़ा रोग है बेहोशी। आरोग्य परमा लाभा, संतुष्टि परमम धनम। और जो आरोग्य को उपलब्ध हो जाता है वो संतोष को भी उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि जहां आरोग्य है वहां संतोष है। जहां कोई रोग ना रहा वहां कैसा असंतोष। वहां तो छोटे से पर्याप्त मिलने लगता है, थोड़ा सा भोजन और खूब तृप्ति हो जाती। थोड़ा सा मिल जाए बहुत मिल जाता है, क्षुद्र में विराट मिलने लगता है। संतोष सबसे बड़ा धन, विश्वास सबसे। धीरे धीरे रोगों के सहारे जो अहंकार जीता है वो भी विसर्जित हो जाता है। सभी रोगों का केंद्र है अहंकार। जब सब रोग हट जाते हैं तो धीरे धीरे अहंकार भी गिर जाता है। जब खंबे ना रहे संभालने को तो अहंकार का भवन गिर जाता है। उस घड़ी जो अवस्था बनती उसको बुद्ध निर्वाण कहते हैं। निर्वाण सबसे बड़ा सुख। आखिरी सूत्र, पविवेक रसम पीत्वा रसम उपसमस्त चाह, निद्रो होति निष्पापो धम्म पीति रसम पिबम, तस्मा स्तुतम चा घोर्य शीलम वतवंत मरियम, तम दास्यम सपुरिसम सुमेधम भजेत नखत्त पंथम वचंदिमा। एक दिन वैशाली में विहार करते हुए भगवान ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं सावधान, मैं आज से 4 माह बाद परिनिवृत्त हो जाऊंगा। मेरी घड़ी करीब आ रही, मेरे विदा का क्षण निकट आ रहा। इसलिए जो करने योग्य हो। भिक्षु रोने लगे, छाती पीटने लगे। झुंड के झुंड भिक्षुओं के इकट्ठे होने लगे और सोचने लगे और रोने लगे और कहने लगे अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। लेकिन एक भिक्षु थे, तिस्स स्थविर उनका नाम था। वे न तो रोए और न किसी से कुछ बात ही करते देखे गए। उन्होंने सोचा शास्ता 4 माह के बाद पर निवृत्त होंगे और मैं अभी तक अवीतराग हूं, तो शास्ता के रहते ही मुझे अर्हतत्व पा लेना चाहिए। और ऐसा सोच वे मौन हो गए। ध्यान में ही समझ सकती क्या आपकी वाणी खो गई? आप रोते क्यों नहीं? आप बोलते क्यों नहीं? भिक्षु डरने भी लगे कि कहीं तिस्स स्थविर पागल तो नहीं हो गए। आघात ऐसा था कि पागल हो सकते थे। जिनके चरणों में सारा जीवन समर्पित किया हो, उनके जाने की घड़ी आ गई हो। जिनके सहारे अब तक जीवन की सारी आशाएं बांधी हो, उनके विदा का क्षण आ गया हो, तो स्वाभाविक था। लेकिन तिस्स जो चुप हुए सो चुप ही हुए, वो इसका भी जवाब ना देते।
वो कुछ उत्तर ही ना देते, एकदम सपने को बंद कर लिया, जैसे कछुआ समेट लेता अपने को और अपने भीतर हो जाता है। ऐसा अपने को अपने भीतर समेट लिया, ये कहीं कोई पागलपन का लक्षण तो नहीं? आघात कहीं इतना तो गहन नहीं पड़ा कि उनकी स्मृति खो गई है, वाणी खो गई है? भगवान ने तिस ईश्वर को बुलाकर पूछा तो तिस ने सब बात बताई, अपना हृदय कहा और कहा कि आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मेरा संकल्प पूरा हो। आपके जाने के पहले तिस स्थिविर विदा हो जाना चाहिए। मौत की नहीं मांग कर रहे हैं, इसमें नहीं। और आपने कहा भिक्षुओं सावधान हो जाओ और जो करने योग्य है करो। तो यही मुझे करने योग्य लगा कि ये 4 महीने जीवन की क्रांति के लिए लगा दूं, पूरा लगा दूं, इस पार या उस पार। लेकिन यह कहने को न रह जाए कि मैंने कुछ उठा रखा था, कि मैंने कुछ छोड़ दिया था, किया नहीं था। बुद्ध ने तिस भिक्षु को आशीर्वाद दिया और भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं जो मुझ पर स्नेह रखता है उसे तिस के समान ही होना चाहिए। यही तो है जो मैंने कहा था कि करो, जो करने योग्य है करो, सावधान। मैं चा करने से, विषाद करने से क्या होगा? तुम मुझे तो ना रोक पाओगे, मेरा जाना निश्चित है। रो रो के तुम ये क्षण भी गंवा दोगे। आंसू नहीं काम आएंगे, नौका बना लो। तिस स्थिविर ने ठीक ही किया है, इसने मौन की नौका बना ली। इसी मौन की नौका से कोई तिरता है, इसलिए तो हम साधु को मुनि कहते हैं। मुनि का अर्थ होता है जिसने मौन की नौका बना ली। तिस स्थिविर मुनि हो गया है। गंधमाला आदि से पूजा करने वाले मेरी पूजा नहीं करते, वह वास्तविक पूजा नहीं है। जो ध्यान के फूल मेरे, और तब उन्होंने ये गाथाएं कही, पविवेक रसम पीतवा रसम उपसमस्य चाह, निद्रो होति निष्पापो धम्म पीति रसम पिव। एकांत का रस पीकर तथा शांति का रस पीकर मनुष्य निडर होता है और धर्म का प्रेम रस पान करके निष्पाप होता है। तो एकांत का रस पीकर, एकांत का अर्थ होता है अपने भीतर डुबकी लो। बाहर बहुत संबंध जोड़े, दूसरे से बहुत नाते बनाए, दुख के अतिरिक्त क्या कब पाया? अब अपने से नाता जोड़ो, एक नया सेतु बनाओ अपने और अपने बीच। कांत का स्पीकर पविवेक रसम पीतवा, और बुद्ध उसको रस कह रहे हैं, प्यारा शब्द उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिसने एकांत का रस पी लिया उसने अमृत पी लिया। जिसे तुम संबंध में खोज रहे हो और कभी संबंध में पा ना सकोगे, वो एकांत में पाया जाता है। वो अपने ही स्वभाव में छिपा पड़ा है। वो झरना तुम्हारा है, वो तुम्हारी ही गहराइयों में दबा पड़ा है। एकांत का रस पीकर तथा शांति का रस पीकर मनुष्य निडर होता है। अब तुम भयभीत हो रहे हो, बुद्ध ने कहा, रो रहे हो, चीख रहे हो, मेरे जाने के कारण तुम भयभीत हो रहे हो, क्योंकि तुमने मुझसे तो संबंध बनाया, अपने से संबंध नहीं बनाया। स्पीकर रसम उपसमस्य चाह, उस एकांत का, मौन का, शब्द शून्यता में डूबकर अपना रस पियो, अपने को चखो, तो फिर निडर हो जाओगे। फिर कोई भय नहीं, बुद्ध रहें कि जाएं, कौन कहां आता जाता है, सब जहां है वहीं है। न कोई आता न कोई जाता, सिर्फ हमारे संबंध टूटते और बनते। तुम अगर असंग हो जाओ तो फिर कोई जीवन में पीड़ा नहीं, दुख नहीं। धर्म का प्रेम रस पान कर निष्पाप हो जाओ। और धर्म कहां है? धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, धर्म का अर्थ होता है तुम्हारी नियति। तुम जो वस्तुता हो वही धर्म। इसका अनुगमन करो, रोध हो मत। तस्माहि धीरंच पचंच बहुस्तुतम चाह घोर्य शीलम वतवंत मरियम। इसके पीछे जाओ, इससे सीखो,
जो ऐसे हुआ है वही तुम्हें भी होने दो। ये जो तिस स्थिर कर रहा है, क्या कर रहा है? कोलाहल से काल की निद्रा नहीं टूटती, न धक्के मारने से समय का द्वार खुलता है। आंखें खोले बैठे रहते, बाहर बहुत रूप है इसलिए हम आंखें खोले बैठे रहते। आंख बंद करते हैं तो भीतर अंधेरा है। रात, अंधकार और अकेलापन शक्ति के असली उत्स हैं। रोशनी से बचो और लक्ष्य को अंधेरे में विद्ध करो। जब कोई मौन हो जाता, ध्यान में डूबता, तो अपने ही गहन अंधेरे में डूबता है। तुमने देखा वृक्ष की असली ऊर्जा आती जड़ों से जो अंधेरे में दबी। शक्ति के असली उत्स स्रोत अंधेरे में। मां के गर्भ में अंधेरे में पड़ा हुआ बच्चा बढ़ता है, जीवन को पाता है। बीज भूमि में कि जितना खर्च करो कुछ खर्च नहीं होता, वो अविनाशी स्रोत को उपलब्ध हो जाता है। बुद्ध ने अनेक अनेक रूपों में लोगों को जागने की ही शिक्षा दी है। कोई ज्यादा भोजन कर रहा है तो उसे जगाया, कोई भूखा है तो कैसे जाग पाएगा तो भोजन दिया, कोई रागाग्नि में डूबा है तो उसे झकझोरा, जगाया, कोई शब्दों में, रोने धोने में, संबंधों में डूबा है तो उसे हिलाया। तोड़कर पुराने आभूषण, नहीं बनाया कोई नया आभरण, नकार। बुद्ध ने कोई प्रार्थना नहीं सिखाई किसी आकाश में बैठे परमात्मा के प्रति। न बुद्ध ने कहा भिखारी बन के मांगो, न बुद्ध ने कहा याचक बनो, हाथ फैलाओ किसी परमात्मा के सामने। बुद्ध ने तो कहा अपने भीतर जाओ और परमात्मा मिल जाएगा, तुम परमात्मा हो। नहीं किसी याचक की प्रार्थना कि देवता पूरी करें कामना, नहीं किसी संत्रस्त की गुहार कि इंद्र करें रिपु का हनन। केवल नमन उनको जो अरिहंत, जो संत, भले ही उनका कोई धर्म कोई पंथ, मात्र समर्पण की वर्णमाला, एकमात्र मंत्र, एक बात, एकमात्र मंत्र से जिसने अपने शत्रुओं पर विजय पा ली। और शत्रुओं का जो प्रधान है उसको बुद्ध ने प्रमाद कहा है, मूर्छा। जो जाग गया वो अरिहंत, जो जाग गया वही संत। फिर उसका क्या धर्म और क्या पंथ, इसका कुछ हिसाब रखने की जरूरत नहीं। जहां तुम्हें कोई अरिहंत मिल जाए, कोई संत मिल जाए, उसके पीछे चलो। जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुसरण करता है, वैसे ही धीर, प्राज्ञ, बहुश्रुत, शीलवान, व्रत संपन्न, आर्य तथा बुद्धिमान पुरुष का अनुगमन करना चाहिए। करो। फिर बुद्ध 4 माह रहे तुम्हारे साथ कि 4 साल रहे कि 40 साल, क्या फर्क पड़ता है? जो करने योग्य है करो, सावधान। आज इतना ही।